विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राजकुमार, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल वालेरा सायला। ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से हम अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे हैं। उसी के तहत कक्षा 10 के हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में से पहला पाठ सूरदास आज हम पढ़ेंगे। तो इस पाठ में सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में, उनका जीवन परिचय, उनकी कुछ मुख्य रचनाएं और उनकी काव्यगत विशेषताएं और उनकी भाषा शैली के बारे में संक्षिप्त में पढ़ेंगे। उसके बाद में मूल कविता काव्य पाठ की ओर चलेंगे। सूरदास जी, ये पहला पाठ है जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि एक दूसरी मान्यता भी है और उसके अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। सिही नामक गांव है दिल्ली के पास में, वहाँ माना जाता है। और एक मान्यता यह है कि वो मथुरा के पास में रोनकता या रेणुका नामक एक गांव है, क्षेत्र है, वहाँ का माना जाता है। दो मान्यताएं चलती है इसमें और दोनों ही एक दूसरे के बराबर ही मान्य हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास जी। वल्लभाचार्य के द्वारा जो अष्टछाप के कवि थे, जो 8 कवि थे, उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि सूरदास जी थे, जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये अल्पायु में ही विरक्त हो गए थे और मथुरा एवं वृंदावन के मध्य गऊ घाट पर रहकर अपना भक्ति गायन किया करते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। वहीं पर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। तब वे श्रीनाथ के मंदिर में भक्ति गायन करते थे। जब वो श्रीनाथ जी के मंदिर में भक्ति गायन करते थे, उससे पहले वो गऊ घाट पर करते थे। उसके बाद में श्रीनाथ जी के मंदिर आ गए। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में आए तभी महाप्रभु वल्लभाचार्य जो थे, उन्होंने जो पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी और पुष्टि मार्ग में इनको दीक्षित किया और अपना शिष्य बना लिया। और इनका सूरदास जी का सन 1583 में पारसौली में इनका निधन हो जाता है। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम पढ़ लेते हैं। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं, 3 महाग्रंथ मिलते हैं इनके, जिनमें से सूरसागर है, साहित्य लहरी है और सूर सारावली है। इन तीनों में से सबसे जो सर्वाधिक लोकप्रिय, जनता में प्रिय रहा, वो ग्रंथ है सूरसागर। सूरदास जी ने अपने सूरदास जी के जो आराध्य देवता थे, आराध्य भगवान कह सकते हैं, वो श्री कृष्ण थे। तो श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित हजारों पदों की रचना की है इन्होंने। सूरसागर जो है, सूरसागर ग्रंथ में इनकी विविध राग रागिनियों में श्री कृष्ण की लीलाओं का मधुर वर्णन किया गया है। अलग अलग रागों में श्री कृष्ण जी के लीलाओं का मधुर वर्णन है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। यानी कि इनकी ये काव्यगत विशेषताओं में से आ रहा है कि उनकी कविताएं जो है उनमें क्या क्या है,
उनकी कविताओं में खेती के बारे में है और उसके साथ पशुपालन करने वाले जो भारतीय समाज है उनका दैनिक अतरंग यानी कि उनके जीवन के महत्वपूर्ण अंग या उनके जीवन का महत्वपूर्ण पहलुओं को, उन चित्रों को और मनुष्य की जो स्वाभाविक वृत्तियाँ हैं, इन चीज़ों का चित्रण जो है सूरदास जी ने अपनी कविताओं में किया है। ये काव्यगत विशेषताओं के बारे में बता रहा हूँ मैं। सूरदास जी ने अपने आराध्य की बाल लीलाएं की, उनकी रूप छवि के बारे में लिखा। संयोग, वियोग, श्रृंगार, वात्सल्य एवं भक्ति से संबंधित पदों की रचना कर अपनी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति उन्होंने कविताओं के माध्यम से की है, भजनों के माध्यम से की है। श्रृंगार एवं वात्सल्य के वे अद्वितीय कवि माने जाते हैं। सूरदास जी श्रृंगार और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार के माने जाते हैं। श्रृंगार के बाद वात्सल्य रस के भी वो महत्वपूर्ण कवि, अद्वितीय कवि जिसको कह सकते हैं, यानी उनके द्वारा उसके जैसा कोई दूसरा न हो, अद्वितीय कवि माने जाते हैं। बाल लीला की मनोरम झांकियों का वर्णन करने में बेजोड़ माने जाते हैं और इनकी कृष्ण लीलाओं में जो बाल लीला की जो मनोरम झांकियाँ हैं वो देखने ही लायक हैं। इनके द्वारा दी गई ऐसी झांकियाँ किसी और कवि के द्वारा नहीं लिखी गई है। उन्होंने भ्रमर गीत में लिखा जिसके अंदर उन्होंने सगुण भक्ति का सुंदर प्रतिपादन भी किया है। श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य पुरुषों को हीनता बोध से मुक्त किया है। सामान्य पुरुष भी अपने आप को हीन नहीं समझे, उनके अंदर हीनता की जो भावना है उससे सबको मुक्त किया है। प्रत्येक गोपी जो है गोपियों के माध्यम से उन्होंने किया कि वो श्री कृष्ण के उतनी श्री कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं या श्री कृष्ण से वो प्रेम करती है जितने उनके दूसरे करते हैं, यानी कि सभी एक समान। उनके अंदर जो हीन होने की जो भावना थी वो बिल्कुल इनकी कविताओं में मुक्त हो गई है, उनमें जीने की ललक पैदा की है। अब इनकी जो भाषागत शैलियाँ हैं, किस भाषा में उन्होंने लिखा है, भाषा कैसी है। सूरदास के समस्त पद विविध राग रागिनियों से निबद्ध होने से सुगेय हैं, गाने योग्य हैं। ये श्रेष्ठ गायक कवि प्रतीत होते हैं। सूरदास के पदों की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, यानी शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा इसमें मिलती है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। और इनकी भाषा में कोमलता है, मधुरता है, लावण्य विद्यमान है। उन्होंने अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है, ज़्यादा अति नहीं, अति अलंकारों का प्रयोग नहीं हुआ है। जहाँ भी अलंकार आना चाहिए वहीं स्वाभाविक रूप से जो अलंकार आए हैं, अलग से इन्होंने कोई प्रयत्न अलंकार लाने का नहीं किया है। उक्त अनेक विशेषताओं के कारण सूर को हिंदी साहित्य आकाश का सूर्य भी माना जाता है। हिंदी साहित्य आकाश का सूर्य माना जाता है। किनको? सूरदास को। किसके कारण क्यों माना जाता है? ऊपर जो मैंने भाषा शैली की विशेषताएं बताई उसके कारण। अब पाठ परिचय। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, अपने पाठ में से 4 पद लिए गए हैं जो सूरसागर ग्रंथ से हैं। सूरसागर में भी भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ने लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की वृह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी और इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश, यानी कि जो ज्ञान जो उनके समझ में नहीं आ रहा था, सूखा संदेश जो उनके समझ से परे था, इस तरह का संदेश उन्हें पसंद भी नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा, यानी भ्रमर। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। जब उद्धव और गोपियों की जो वार्तालाप हो रही होती है उसी बीच में एक भ्रमर आ जाता है वहाँ, और उसी भौरे के बाद से ही भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं।
गोपियों ने संबोधित तो किसको किया है? भ्रमर को। और वास्तव में वो कहना किसको चाह रही है? उद्धव को। यानी कि वो भ्रमर के बहाने उद्धव पर अपने व्यंग्यात्मक बातें कह रही है, व्यंग्य बाण छोड़े हैं। पहले पद में गोपियों की ये शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वह विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की ये स्वीकार करती है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई है। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी कि प्रजा का हित जो राजा का कर्तव्य होता है याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को भी दर्शाता है। और गोपियाँ कहती हैं कि वे हमें योग मार्ग अपनाने की बात कहकर अन्याय कर रहे हैं। वे बहुत चतुर हो गए हैं। मथुरा में रह कर के वो राजनीति सीख ली है। उनका ऐसा व्यवहार अन्यायपूर्ण और राजधर्म के विपरीत है। और सूरदास के द्वारा ऐसा बताया जाना लोकधर्म को दर्शाता है। तो ये अपना सूरदास जी का परिचय पड़ा। उनकी प्रमुख रचनाएं जो 3 ही हैं। सूरदास जी का जन्म के बारे में पढ़ लेते हैं। एक बार वापस पुनः स्मरण कर लेते हैं कि उनका जन्म 1478 में हुआ है। कहाँ हुआ है? 2 मान्यताएं चलती है। एक मथुरा के समीप रुणुकता या रेणुका क्षेत्र है, वहाँ पर माना जाता है। दूसरी एक ऐसी मान्यता है कि वो उनका जन्म जो है दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर माना जाता है। और वह अल्पायु में ही विरक्त हो गई, दुनिया से दूर हो गए और भक्ति मार्ग की ओर चले। तो पहले वो मथुरा फिर वृंदावन, वहाँ पर गऊ घाट के ऊपर भजन कीर्तन किया करते थे। और उसके बाद हम श्रीनाथ जी के मंदिर में वो भजन करने लगे। और वहाँ भक्ति करते हुए महाप्रभु वल्लभाचार्य के साथ उनकी भेंट होती है और वो अपना उनको शिष्य बना लेते हैं और उनके द्वारा चलाई गई पुष्टि मार्ग में उनको दीक्षित कर लेते हैं। और 1583 में पारसोली में इनका देहांत हो जाता है। प्रमुख रचनाएं जो 3 बताई गई है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, जिसमें से प्रमुख रचना जो है वो सूरसागर है। और सूरसागर में उन्होंने जो है अपने आराध्य श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। और इन्होंने पूरा इनका जो सूरसागर साहित्य है जो राग रागिनियों पर आधारित है और उन्हीं राग रागिनियों के माध्यम से ही श्री कृष्ण की लीलाओं का उन्होंने समधुर वर्णन भी किया है। काव्यगत विशेषता उनकी यह है कि उन्होंने आराध्य श्री कृष्ण की बाल लीला, उनकी रूप छवि, संयोग, वियोग, श्रृंगार, वात्सल्य, भक्ति आदि सभी पदों के बारे में उनकी रचनाएं की है और अपने कृष्ण के प्रति भक्ति भावना व्यक्त की है। श्रृंगार और वात्सल्य के परम महत्वपूर्ण अद्वितीय कवि माने जाते हैं। श्रृंगार के तो अद्वितीय है ही। बाल लीला की मनोरम झांकियाँ उन्होंने अपने काव्य में दी है और उनके भ्रमर गीत में सगुण भक्ति का सुंदर प्रतिपादन भी हुआ है। भाषा शैली, भाषा इनकी शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है और ब्रज भाषा में मिलती है। और भ्रमर गीत जो है उससे सूरसागर से लिया गया भ्रमर गीत से लिया गया हमारे ये 4 पद। तो इन्हें 4 पदों में पहला पद जो था उसमें उद्धव जो है वो वहाँ पहुँच जाते हैं गोपियों के पास में और उनकी जो विरह वेदना है उसको अपने योग और निर्गुण ब्रह्म के उपदेश के माध्यम से शांत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो करने में विफल रहते हैं। और उनमें गोपियों और भ्रमर के बीच में तर्क उपालम के रूप में बातें होती है और इस तरह के व्यंग्य बाण उनको उद्धव को सुनने पड़ जाते हैं। दूसरा पद
दूसरे पद में गोपियाँ अपने प्रियतम श्री कृष्ण को निष्ठुर मानती हैं। वे ये स्वीकार करती हैं कि उनके मन के आसपास में ही रह गई है, मन की जो आस है वो मन में ही रह गई। वह प्रियतम के आने की बाट जो रही थी, परंतु वे नहीं आए और हमारे लिए योग साधना का संदेश भेज दिया और हमें निराशा हो रही है, हमें निराश किया है। ये दूसरा पद है। तीसरा पद में वो योग साधना को कड़वी ककड़ी बताती है और श्री कृष्ण के प्रति हारिल पक्षी की लकड़ी के समान प्रेम निष्ठा व्यक्त करती है और श्री कृष्ण को अपना जीवन का आधार भी मानती है। चौथे पद में वो अपने श्री कृष्ण के द्वारा राजनीति सीख जाने की बात करती है और योग मार्ग को उन्हें योग मार्ग का ज्ञान बता करके अन्याय अपने आप से अन्याय हुआ समझती है, मानती है और उनका ऐसा व्यवहार जो है वो ये मानती है कि अन्यायपूर्ण है और राजधर्म के विपरीत है। तो इस तरह से ये 4 पद है हमारे और हम अगले वीडियो में इन क्रमबद्ध रूप से इन 4 पदों का व्याख्या करेंगे, उनसे बनने वाले प्रश्न उत्तर हम देखेंगे और उनके उत्तर निकालेंगे। और इस तरह से इस पहले वीडियो में हमने जो पढ़ा उसको आप अच्छी तरह से सुनोगे और कुछ मैं प्रश्न आपको बता देता हूँ जो आप कॉपी में लिखोगे। सबसे पहले अपने सूरदास का कवि परिचय लिखना है। कवि परिचय के अंदर आप पहला प्रश्न लिखोगे सूरदास जी का जीवन परिचय, दूसरा सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं और उनकी काव्यगत विशेषताएं, तीसरा प्रश्न सूरदास जी की भाषा शैली किस प्रकार की थी। प्रश्न नंबर 4 के अंदर आप लिखोगे सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए इन 4 पदों का संक्षिप्त परिचय या सारांश लिखना है। जो मैंने आपको जो बताया है इन 4 पदों का प्रथम पद में क्या बताया गया है, द्वितीय पद में क्या है, तृतीय में क्या है और चौथे में क्या बताया गया है, इसका संक्षिप्त कम 20 से लगाकर 50 शब्दों तक वर्णन प्रत्येक पद का आपको करना है। अगले वीडियो में हम अगले मूल पाठ, मूल कविता का, इन पदों का हम व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन। एक बात मैं आप सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि ये वीडियो स्कूल की वेबसाइट पर स्टूडेंट कॉर्नर के अंदर जा कर के हिंदी बाई राजकुमार के द्वारा लिखा गया एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको, वहाँ जाकर के क्लिक करोगे और अब सभी क्लासों के वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे। मेरे YouTube चैनल से सीधे भी जुड़ सकते हो। YouTube चैनल में आप सब्सक्राइबर बन जाना, सब्सक्राइब करना, जिससे सीधा जैसे भी मैं वीडियो डालूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो दोनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जो है इनको सुन सकते हो और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। धन्यवाद।